क्या आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता? अक्सर ये आवाज सुनाई देती है कि आर्य समाज तो राम और कृष्ण को नहीं मानता। आखिर ये गलतफहमी पैदा हुई क्यों? इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज आर्य समाज के सुधारवादी आंदोलन से जुड़े, लेकिन सच्चाई इससे एकदम उलट है। सच्चाई ये है कि आर्य समाज राम और कृष्ण को भारतीय वैदिक संस्कृति और परंपरा के सबसे मजबूत आधार स्तंभ के रूप में स्मरण करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि एक निश्चित आयु के पश्चात सभी बच्चों को रामायण और महाभारत का अध्ययन अवश्य करवाना चाहिए। क्या कोई ऐसा गुरु जो रामायण और महाभारत पढ़ने का उपदेश दे राम और कृष्ण को नहीं मान सकता? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार महर्षि दयानंद श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं कि उनका जीवन अति उत्तम था और उन्होंने जीवन भर कोई भी गलत कार्य नहीं किया। महर्षि पुराणों में कृष्ण पर लगाए गए आरोपों पर अत्यंत दुख प्रकट करते हैं। वे राम और कृष्ण को वेदों के महान विद्वान और तपस्वी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन वेदों के अनुकूल था और हम सभी के लिए पूजनीय है। ये केवल किताबों की बात नहीं है। प्रत्येक आर्य समाज के कार्यक्रम के अंत में शांति पाठ के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय और योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की जय के जयकारे अवश्य लगाए जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आर्य समाज के वार्षिक कैलेंडर में रामनवमी और जन्माष्टमी के त्योहार अवश्य शामिल रहते हैं और इन्हें बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आर्य समाज के भवनों में आपको राम और कृष्ण के भव्य चित्र सदैव प्रेरणा के लिए स्थापित मिलेंगे। आर्य समाज का आह्वान हमेशा से यही रहा है कि महापुरुषों की सच्ची पूजा और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर करनी चाहिए। श्री राम नित्य यज्ञ करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करने में वे सर्वोपरि थे। उनमें धैर्य, युद्ध कौशल और न्यायप्रियता जैसे अनेक गुण थे। श्री कृष्ण वेदों का नित्य अध्ययन किया करते थे। आइए हम उनके इन्हीं गुणों को अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और समाज का कल्याण करें।